हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है नदी और लता। ये एक कविता है। नदियाँ एक किया करती थी निज लहरों से खेल सदा, उसके तट पर झूमा करती एक मनोहर कुसुम लता। बच्चों, नदियाँ अपने लहरों के साथ में सदैव खेल किया करती थी। एक जगह से दूसरी जगह नदी किसी तरह चलती रहती है और उसके तट पर, नदियों के तट पर खूब मनोहर कुसुम लता यानी फूल के कई सारी लताएं आपस में अटखेलियां किया करती थी। उसी लता पर पंछी आते कलरव गान सुनाते थे, नदी अकेली जो थी बहती उसका मन बहलाते थे। और जो लताएं लगी रहती थी उसी पर जो पक्षी है, पशु पक्षी है, जो पक्षी आकर के एकदम वो गाने सुनाती थी और जो नदी अकेली बहती रहती थी वो उन सब के आने से, उन सब की पंछियों के गीत से अपना मन बहलाती थी। पुष्प भेंट कर लता नदी को सदा सजाया करती थी, देकर नदी उसे जल शीतल ताप सदा ही सहती थी। बच्चों, जो लता थी यानी फूल के जो पेड़ थे वो क्या करती थी? नदी को पुष्प भेंट करती थी। अपने पेड़ पर, फूल के पेड़ पर जो फूल आते थे वो टूट टूट कर नदियों को गिरते रहते थे और नदियों को सुंदर बनाते थे, नदियों का श्रृंगार करते थे। और नदी क्या करते थे? अपने पवित्र जल से उनके पेड़ों को सींचते थे। दोनों सखियां सदा प्रेम से समय बिताती जाती थी, स्नेह परस्पर जोर था उनमें, उससे वह सुख पाती थी। दोनों सखी बन गई थी और एक दूसरे से प्रेम करती थी, एक दूसरे की मदद करती थी और एक दूसरे का प्रेम पाकर वो दोनों सुखी रहती थी। एक दिवस वर्षा का जलपा नदी लगी थी इतराने, धन के मद में भला लता को वह तो क्यों कर पहचाने। एक दिन जब वर्षा हुई तो वर्षा के जल को पाकर नदी इतरा उठी और वो जो जल है वर्षा का उसको धन मानकर वह लता से भेद करने लगी, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसके साथ जैसे वो सहेलियों की तरह रहती थी उसे वो अब पहचानने से इनकार करने लगी, जैसे उसे वह कभी पहचानती ही नहीं थी, कभी जानती ही नहीं थी। उस नदिया ने सीमा तोड़ी दीन लता को मसल दिया, उसके पत्तों को, फूलों को नदियों ने था निगल लिया। जिस दिन बेहद वर्षा हुई उस दिन नदी ने क्या किया? सारी सीमाएं तोड़ दी। जिस लताओं को वो सींचती थी, अपना पानी देती थी, अपना शीतल जल देती थी, उसको उसने मसल कर रख दिया। उसकी सारी लताओं को उसने खींच खींच कर दिया, यानी वो पेड़ अब खत्म हो चुके थे। अपनी साथ वो उन पेड़ों को बहा के आगे ले चली थी। लता मरी जड़ गए फूल सब, वह शोभा थी कहाँ रही। विहगों की भी कल कल मृदु ध्वनि सुनने को थी नहीं रही। सारी लता जो था वो मर चुकी थी, सारे फूल झड़ चुके थे, उसकी जो शोभा थी वो खत्म हो चुकी थी। वर्षा का सब सलिल बहा जब, टूटा घमंड नदिया का, जगी नम्रता फिर उसमें पर, वहां नहीं थी सखी लता। वर्षा जब खत्म हो गई तब नदी का घमंड टूट गया। तब नदी को याद आया कि मेरी तो एक मित्र थी जो मुझे फूल से श्रृंगार किया करती थी, और नदी उसके पास गई, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसकी जो सखी लता थी वो तो उसे पहले ही नदी बहाकर ले जा चुकी थी, उसे खराब कर चुकी थी। नहीं लता थी, नहीं कुसुम थे, न पंछी कलकल करते, नदियां बस थी वहां अकेली, हाय हाय जलकण करते। ना वहां पर कोई लता थी, ना कुसुम थे, यानी ना कोई लता, ना कोई फूल, ना कोई पेड़, ना कोई पौधे थे। पंछी जो कलकल करते थे, जो चहकते थे, अब वो पंछी भी नहीं है क्योंकि वहां के पेड़ पौधे तो खत्म हो चुके हैं। नदियां बस अब अकेली रह गई थी और वहां के जो जलकण थे वो हाय हाय करते थे कि हमारी सखी कहाँ चली गई।
सजा हुआ था तट जो पहले, आज वही सुनसान हुआ। भर घमंड में उस नदी ने लता सखी को बहा दिया। जो तट सजा हुआ था पहले, आज वह सुनसान हो चुका था, क्योंकि नदी अपने साथ उन सभी लताओं को अपने घमंड में भाकर ले चली थी। अहर अहर कर नदियां रूती, सखी नहीं पर मिल पाती, अपनी ही करतूतों पर वह रात दिवस है पछताती। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों सुना है ना। अब नदी रो रही है, बिलख रही है, वह अपनी सखी को ढूंढ रही है, लेकिन नदी अब क्या करे, क्योंकि उसी ने अपनी सखी का गला घोट दिया, उसी ने अपनी सखी को बहाकर खत्म कर दिया। जब हम पाते धन है या पद, हम घमंड से भर जाते, मित्रों को ठुकराते हैं तब होश में हम ना आ पाते। बच्चों, जब भी हमारे पास अधिक धन आ जाता है या हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं, तब हम अपने मित्रों को भूल जाते हैं, हम अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं, हम अपने घमंड में आ जाते हैं, इतराने लगते हैं, हम सभी को पीछे छोड़ देते हैं, और जब हम एक जगह पर पहुंचते हैं तो हम खुद को अकेला पाते हैं। और आज वही हाल नदी का हो चला है। पर जब है यह नशा उतरता, हमें चेतना तब आती, गए मित्र फिर वापस ना आते, सदा उदासी छा जाती। और जब हमें हमारे बड़े होने का, आगे बढ़ने का नशा जब उतर जाता है, जब हमारा घमंड खत्म हो जाता है, तब हमें याद आता है हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी। लेकिन वही है ना, जब एक बार वो हमसे दूर हो चुके हैं तो अब हमारे पास कैसे आ सकते हैं, वो तो हमसे बिछुड़ चुके हैं, और ये हमारी ही गलती की वजह से हमारे साथ हो रहा है। कभी नहीं तुम मित्र जनों को भर घमंड में दुत्कारो, सदा स्नेह ही उन्हें दिखाओ, कभी नहीं तुम फटकारो। बच्चों, कभी भी घमंड में मत आओ, घमंड में अपने मित्रों को दुत्कारो नहीं, उन्हें अपने से दूर मत भगाओ, हमेशा उन्हें स्नेह दिखाओ, प्रेम दिखाओ, भाव दिखाओ, और कभी उन्हें फटकारो नहीं, हमेशा उन्हें अपने पास रखो। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। कुसुमलता, फूलों की वाली बेल, अ फ्लावर क्लाइंबर। ताप, गर्मी, हीट। स्नेह, प्रेम, लव। इतराना, घमंड से चलना, बोस्टिंग। मद, अभिमान, प्राइड। सीमा, हद, मर्यादा, लिमिट। विहग, पक्षी, बर्ड। मृदु, मीठा, स्वीट। जलकण, पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉप्स। अहर अहर, हाय हाय। एलिस एलिस। पद, दर्जा, पोस्ट। चेतना, होश, कॉन्शियसनेस। श्रुतलेख, डिक्टेशन। मनोहर, कलरव। भेंट, शीतल। सखियां, परस्पर। सलील, नम्रता। करतूतू, दुत्कारो। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। लता नदी को कैसे सजाती थी? पुष्प भेंट करके। मित्रता में बाधक है घमंड। निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पुष्प भेंट कर लता नदी को सदा सजाया करती थी, देकर नदी उसे जल शीतल, ताप सदा ही सहती थी। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। पद, मन, स्नेह, पास अनेकार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनके एक से अधिक अर्थ हैं। इन शब्दों के दो दो अर्थों को दर्शाने वाला एक एक वाक्य बनाइए। इन संज्ञाओं के साथ उचित विशेषण लगाइए। बच्चों, यहाँ पर विशेषण दिया गया है, संज्ञा दी गई है, उसका हमें विशेषण लगाना है। विशेषण है कुसुमलता। फिर आता है बच्चों तट का, सजा हुआ तट। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। है और हैं का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। नदी के तट पर एक मनोहर कुसुमलता है। लता पर बैठे पक्षी कलरव कर रहे हैं। बारिश जोर से हो रही है। नदी के किनारे सुंदर फूल खिले हैं। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें इस कविता से क्या सीखने को मिलता है बच्चों? इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन। क्या आप कभी अपने मित्र से बिछुड़कर मायूस हुए हैं? ऐसी स्थिति कब और क्यों आई? क्या आपने अपने मित्र से समझौता करने का प्रयत्न किया है? आपकी मित्रता पुनः कैसे हो पाई? यदि नहीं, तो उन दिनों आपकी मन की स्थिति कैसे थी? चर्चा कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि।
बरसात के दिनों में नदी के किनारे जाकर देखें कि वह अपने प्रवाह में क्या क्या चीजें बटोरे जा रही है। इस दृश्य का एक सुंदर चित्र भी बनाइए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।